नमस्कार। ओशो के गांव में, ओशो के छाँव में, ये किताब हमने जो शुरू किया है, आज इसका तीसरा अध्याय है और मित्र इसे पसंद कर रहे हैं। काफ़ी समय से मैं शिविर लेती रही हूँ, करीब 19-20 साल हो गए। मित्रों की ये गुजारिश रही स्वामी आनंद वैराग जी के शरीर छोड़ने के बाद कि कुछ भी उनके नाम से नेट पे नहीं दिखता, कुछ तो आना चाहिए। तो ये किताब जब आई थी पहुंची मित्रों तक, लेकिन आजकल का जो ये माध्यम है और इस लॉकडाउन ने ज़रूर हमें अवसर दे दिया कि इस किताब को हम इस माध्यम से ला पा रहे हैं। आज जो तीसरा अध्याय है, दाढ़ी वाले बाबा, जो इसकी जो पहली लाइन है कि ओशो ने कहा है, श्रद्धापूर्ण चित्त हो तो संयोग एक चमत्कार है और अश्रद्धापूर्ण चित्त में हर चमत्कार एक संयोग है। हमने स्वामी जी के साथ जिया है उन पलों को जिसमें सच में अनेक चमत्कारों को होते हुए देखा है और यहाँ ये ओशो सांजेन एक चमत्कार की तरह ही है। उनके ही बोए हुए ये बीज हैं। मैं स्वामी अंतरजगदीश, गोविंद चैतन्य, ध्यान सरिता, ज्ञान तीर्थजी, शीला माँ, अंतररजत, सभी आज भी उनके समय से उन्होंने इस जो कहना चाहिए कि कैसे गुरु की बात को पहुंचाना है, उनकी सेवा में लगना है, जाने ऐसे कितने मित्रों के भीतर इस बीज को बोया। तो ये जारी रहेगा अध्याय। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय। थैंक यू। तेरी ही बात से बढ़ती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरे ही यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं। ये प्रस्तुति है ओशो के गांव में, ओशो के छाँव में। यह पुस्तक संस्मरण एवं अनुभूतियां हैं ओशो के शिष्य स्वामी आनंद वैराग की। आज इसका तीसरा चैप्टर है, दाढ़ी वाले बाबा। ओशो ने कहा है, श्रद्धापूर्ण चित्त हो तो संयोग एक चमत्कार है और अश्रद्धापूर्ण चित्त में हर चमत्कार एक संयोग। ओशो मूवमेंट का कार्य करते हुए उक्त मंत्र के प्रभाव क्षेत्र से बार बार गुजरना होता है। हालांकि ओशो ने चमत्कारों की काफी धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा है कि यह देश चमत्कारों के जाल में फंसकर ही धर्म की यात्रा से दिग्भ्रमित हो गया। यही कारण है कि ऐसे चमत्कारिक अनुभवों के खजानों का अकूत संग्रह समेटे हुए भी ओशो सागर से धीर गंभीर स्वरूप को ही प्रकट करते रहे हैं। यदा कदा किसी विशेष क्रम में ही ऐसे 2-4 मणिमाणिक तट पर बिखेरे हैं उन्होंने। लाओ त्से का कहना है, संत पुरुष चमत्कार नहीं करते, वे जो भी करते हैं चमत्कार ही है। उपरोक्त देशना के आलोक में निम्न घटनाक्रम का वर्णन किसी चमत्कार का प्रचार करने के लिए नहीं, वरन श्रद्धा सागर में विचरण के रोमांच के लिए बताना चाहूंगा, जिसका साक्षी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ चल रही 8-10 मित्रों की पूरी मंडली थी। 1973 में ओशो से दीक्षा लेने के पश्चात मेरा स्वतः उनके मूवमेंट से जुड़ना हो गया। 1973 ईस्वी में मधुबनी में जीवन जागृति केंद्र की स्थापना और 1974 में पहली बार राज्य स्तरीय ध्यान शिविर का संचालन किया। ओशो से सीधा दिशा निर्देश मिलता रहा और मैं बिहार में छोटी बड़ी जगहों पर ओशो के ऑडियो टेप प्रवचन, ध्यान केंद्रों की स्थापना, ध्यान शिविरों के आयोजन एवं संचालन आदि कार्यक्रमों के साथ घूमता रहा। जून 1981 में ओशो के अमेरिका जाने के पश्चात भाव हुआ कि इस मूवमेंट के 7 वर्ष का एक चक्र पूरा हुआ है एकाकी भ्रमण का। अब
8-10 मित्रों की एक कीर्तन मंडली के साथ बिहार के 32 जिलों में द्विदिवसीय ध्यान शिविरों का संचालन एवं सड़कों पर नृत्य कीर्तन करते हुए भ्रमण किया जाए। इसके अंतर्गत ओशो के ऑडियो टेप प्रवचन, विभिन्न ध्यान प्रयोग एवं ओशो और उनके मूवमेंट के संदर्भ में चर्चा वार्ता कार्यक्रम हो। ओशो के अचानक विदेश जाने से अफवाहों और विवादों की गर्म हवाएं चल रही थी। मेरे निकटवर्ती मित्रों ने आगाह किया कि ऐसे समय में इतने सारे अपरिचित शहरों में स्त्री पुरुष का सड़कों पर समवेत नृत्य कीर्तन नहीं चलने दिया जाएगा। परंतु अंतःप्रेरणा से उद्भूत संकल्प के आगे मैं भी निर्धारित कार्यक्रम को रोक पाने में असमर्थ था। उस मंडली में मेरे साथ माँ योग प्रभा, स्वामी धर्मतीर्थ भारती, माँ रमा कुमारी, स्वामी रामेश्वर भारती, स्वामी प्रेमानंद भारती आदि 10 सन्यासी इस अभियान पर संग साथ चल पड़े। अक्टूबर 1981 में दक्षिण बिहार की यात्रा राजगीर शिविर स्थल से आरंभ हुई। उस ध्यान शिविर का संचालन स्वामी योग चिन्मय ने किया था। मार्च 1982 में समाप्त होने वाली इस तीर्थ यात्रा में अनेक अनुभव और घटनाएं घटित होती रहीं। प्रत्येक शहर के सैकड़ों हजारों मित्र हमारे कार्यक्रम में सहभागी होते रहे। अभी मैं यात्रा वृतांत के विस्तार में न जाकर एक शहर की मात्र एक घटना पर केंद्रित हो रहा हूं। उत्तर बिहार का एक शहर है गोपालगंज। यह शहर पहले छपरा जिले के अंतर्गत था, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह गांव है। वह अब शहर हो चुका था। जिस समय हमारी कीर्तन मंडली बिहार में भ्रमण कर रही थी, उस शहर में एक भी केंद्र या सन्यासी नहीं था। हम लोग ठहरने के लिए एक होटल ले चुके थे और वहां से अपराह्न में शहर की सड़कों पर नृत्य कीर्तन करते हुए निकल चुके थे। एक बैंक के आगे से जब हम लोग गुजर रहे थे तो उस बैंक से एक कर्मचारी दौड़ते हुए हम लोगों के पास आए। वे कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु हम लोग कीर्तन की दीवानगी में उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ दूर आगे जाकर जब हम लोग शिविर स्थल पर पहुंचे, उन्होंने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आप लोग मेरे यहाँ खाना खाने आए। हम लोग समझे कि सज्जन कोई ओशो प्रेमी होंगे या ऐसे सन्यासी जो वस्त्र माला धारण करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु उन्होंने बताया कि वे किसी भगवान रजनीश को नहीं जानते। फिर हम लोगों का प्रश्न था, फिर इस निमंत्रण का क्या अभिप्राय है? अर्थात साधु संतों को खिलाने से धर्म होता है, ऐसी किसी अवधारणा के कारण आमंत्रण तो नहीं? उन्होंने बताया, नहीं, मेरे निमंत्रण का बिल्कुल अलग ही अभिप्राय है। ऐसा क्या है मित्र? हम लोगों ने पूछा। उन्होंने बताया, आज ही रात की बात है। एक स्वप्न आया जिसमें मैंने देखा कि कुछ गेरुआ वस्त्रधारी गले में माला लगाए हुए सड़क पर नाचते गाते गुजर रहे हैं। इसके बाद मैंने देखा कि एक सफेद चोगाधारी दाढ़ी वाले बाबा आए। उन्होंने कहा, ये मेरे लोग तुम्हारे शहर में आ रहे हैं, इन लोगों को खाना खिलाना। मैंने प्रणाम करते हुए हाँ कहा और सपना समाप्त हो गया। आंखें खुल गईं। मैंने पत्नी को जगाया और ये सारी बातें बताई। फिर हम लोग सो गए। अभी जब आप लोग मेरे बैंक के आगे से गुजर रहे थे तो वही कीर्तन का दृश्य था जो मैंने रात सपने में देखा था और मुझे बाबा को दिए वचन की याद आई, आप लोग मेरे यहाँ खाना खाकर मुझे अनुग्रहित करें। हम सभी कीर्तन मंडली के मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी अवाक और स्तब्ध। जहां चमत्कार की कोई चर्चा नहीं, जहां चमत्कार की कोई कहानी नहीं, वहां पूरी मंडली के बीच इस घटना ने ऐसे केंद्रस्थ शून्य को अवतरित किया जिसके चारों ओर ऊर्जा का एक बवंडर उठने लगा। उस ऊर्जा स्तंभ के प्रकाश में अगली पूरी यात्रा आलोक में हो उठी। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पुस्तक के अंतिम भाग में स्वामी आनंद वैराग्य द्वारा लिखे गए अनेक पत्रों में से
जो उन्होंने साधक मित्रों को लिखे 21 पत्र भी लिए गए हैं। मजमून से उन मित्रों के नाम हटा दिए गए हैं जिन्हें ये संबोधित किए गए थे। जो घर बारे आपनों की श्रृंखला में स्वामी जी के जो लिखे हुए लेटर्स हैं, उसमें आज यह तीसरा पत्र है। 24/2/1993। असिस्टेंट डायरेक्टर, गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दरभंगा। विगत 25 वर्षों में साहित्य सर्जना की अनुभूतियों से गुजरता रहा हूं, परंतु स्वांतः सुखाए ही। वे आवेग जो किसी भी प्रकार सीमाबद्ध स्थिति में अपनी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रख सकते थे, जब तक प्रवाहमान होकर लेखनी जीवा से प्रस्तुत होते रहे। मैं भी ससम्मान उन्हें अंधेरे के आवरण से आवेष्टित करके निश्चिंत होता रहा, परंतु इस कालावधि ने कई वातायनों के पट खोले। ओशो के सानिध्य में मैं स्व की अंतर यात्रा पर एकांत की उड़ान भरता रहा, परंतु धीरे धीरे प्रभात की किरणों ने उन रचनाओं के आवेष्टित ललाटों को मधुर चुंबन से दुलारना प्रारंभ कर दिया। मैंने पाया कि स्व की असीम शक्ति जब सृजन के अनछुए भावों और शब्दों से संयुक्त होती है, तब अनायास ही प्रकाश कण इंद्रधनुषी रूप धारण कर लेते हैं। उसके सौंदर्य को छिपाना तब किसी के वश में नहीं होता। शून्य के व्योम पर उभरा हुआ चित्र सबका हो जाता है। इस प्रकार अब वे रचनाएं स्वतः ही कलाकारों के हाथों में जा रही हैं। उनका मंचन होना प्रारंभ हो गया है। उनकी पटकथाएं, संवाद एवं गीत उभर कर जनमानस के बीच प्रकट होते जा रहे हैं। अभी 17 जनवरी 1993 को मधुबनी शहर के प्रेक्षागृह में बुद्ध के धम्मपद पर आधारित नाटक बुद्धम शरणम गच्छामि का नाट्य मंचन हुआ। फिर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 6 मई 1993 को सत्यमेव जयते नाटक का मंचन होना सुनिश्चित है। अब तो यह प्रवाहित धारा गतिमान हो चली है। विश्व की जो भयानक स्थिति है, देश की समस्याएं हैं, समाज के आकुल व्याकुल प्रश्न हैं, हम पर अंगुली उठाते हुए अनेक पात्र हैं। मैं उन्हें प्रकाश में लाना चाहता हूँ। चूंकि मैं पैदा हुआ गांव में, इसीलिए वहां के उबड़ खाबड़ तल से ओशो के असीम आकाश के मध्य विचरता रहा हूँ। इस बीच में अनेक पात्रों को सृजित होते देख रहा हूँ, जो लटक रहे हैं अधर में और दम्भ भरते हैं अपने अस्थायित्व का। मैं उन्हें उकेरना चाहता हूँ। आपके विभाग के माध्यम से शायद यह सहज हो सकेगा। स्वामी आनंद वैराग्य। आज का ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। इश्क की चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो कि ज्यादा मगर हो तो सही, दर्द कम हो कि ज्यादा मगर हो तो सही। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, होकर सवार प्यारे सद्गुरु